जोहार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र रावत बिरसा क्रांति पीआर चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर हम मूल निवासी से जुड़ी कुछ न कुछ जानकारी लेकर आते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है झलकारी बाई के बारे में। आखिर झलकारी बाई कौन थी, उनका इतिहास क्या था। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते अपने मेन टॉपिक पर और जानते हैं झलकारी बाई के इतिहास के बारे में। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र जब होता है तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम सबकी जुबां पर आ जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी एक कविता में लिखा है, चमक उठी सनसनता मन में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, वह झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कविता रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को दर्शाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उस स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई के अलावा झांसी से एक और वीरांगना जो आने वाली पीढ़ियों के लिए वीरता का प्रतीक बनी, वह कोई और नहीं बल्कि झलकारी बाई थी। जी हाँ दोस्तों, वही झलकारी बाई जिन्होंने छोटी सी उम्र में तेंदुए के साथ दो हाथ किए। गांव के मुखिया के घर डकैतों ने हमला किया तो उनके सामने सीना तान कर खड़ी हो गई। अपने गांव के 2 बच्चों की जान बचाने के लिए झलकारी बाई ने अपने आप को आग में झोंक दिया था। यही नहीं, यहाँ तक कि ज़रूरत पड़ी तो युद्ध के मैदान में झलकारी बाई ने अपनी जान देकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जिंदगी बचाई थी। झलकारी बाई के किस्से इतिहास के पन्ने में बहुत हैं, लेकिन उन्हें पढ़ने की कभी किसी ने ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि दौर आज का हो या 1857 का, सलाम सब राजा रानी को ही करते हैं। सहायक तो सिर्फ सहायक होता है। लेकिन झलकारी की झलक इतिहास के पन्नों से बाहर आ चुकी है। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के पास भोजला ग्राम में एक निर्धन कोली परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम जमुना देवी और पिता का नाम सदोवर था। दुर्भाग्यवश झलकारी की माता जमुना देवी का निधन हो जाता है। उसके बाद से फिर झलकारी बाई को अपने पिता से माँ और बाप दोनों का प्यार मिला। सदोवर ने अपनी झलकारी को एक लड़के की तरह पालन पोषण किया और उसे घुड़सवारी करना, तलवार चलाना, तीरंदाजी करना आदि शास्त्र विद्याओं की शिक्षा दी। झलकारी बाई हर काम में निपुण थी। वे पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन वे शास्त्र विद्या में निपुण थी। वे घर के काम के अलावा पशुओं का रख रखाव और जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करने का काम करती थी। एक बार की बात है, जब झलकारी बाई हमेशा की तरह एक दिन जंगल में गई लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए, तभी वहां अचानक से एक तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। तो झलकारी बाई ने कुल्हाड़ी से तेंदुए को वहीं पे मार गिराया। झलकारी बाई की वीरता और साहस के किस्से दूर दूर तक फैलने लगे। झलकारी बाई के गांव में मुखिया के घर डकैतों के गिरोह ने हमला किया तो झलकारी बाई उनके सामने सीना तान कर खड़ी हो गई और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। झलकारी बाई की वीरता और साहस को देखते हुए गांव के लोगों ने झलकारी का विवाह एक वीर योद्धा के साथ करने का निर्णय लिया। उनकी तलाश पूरन कोरी में जाकर रुकी, जो झांसी की रानी की सेना में तोपची थे। पूरन कोरी भी एक वीर योद्धा थे। उन्होंने पूरन कोरी को झलकारी की वीरता और साहस के बारे में बताया। पूरन ने भी विवाह के लिए हामी भर दी। इसके बाद झलकारी बाई का विवाह पूरन के साथ हो गया। एक बार की बात है, झलकारी बाई पूरन कोरी के साथ रानी लक्ष्मीबाई के पास उन्हें
पूजा के मौके पर बधाई देने गई थी तो रानी लक्ष्मीबाई झलकारी बाई को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी। उस दिन से दोनों की एक दूसरे से पहचान हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने भी उनकी वीरता के किस्से सुने थे, जिसके चलते उन्होंने झलकारी बाई को अपनी महिला दुर्गा सेना में शामिल कर लिया और फिर झलकारी बाई को महिला दुर्गा दल सेना की सेनापति बना दिया। झलकारी बाई उनकी एक विशेष सलाहकार भी बनी। 1857 की लड़ाई तो इतिहास के पन्नों पर अमर है। नहीं पता तो ये कि उस लड़ाई में झलकारी बाई का भी बहुत बड़ा योगदान था। दरअसल हुआ ये था कि 1857 के विद्रोह के समय जनरल ह्यूम ने अपनी विशाल सेना के साथ 23 मार्च 1858 को झांसी पर आक्रमण किया। रानी ने वीरतापूर्वक अपने 5000 के सैन्य दल से उस विशाल सेना का सामना किया। रानी कलापी में पेशवा द्वारा सहायता की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं मिल सकी, क्योंकि तात्या टोपे जनरल ह्यूम से पराजित हो चुके थे। रानी का किला अभेद था। इसी बीच रानी की सेना में से दूल्हे राव ने किले का एक द्वार ब्रिटिश सेना के लिए खोल दिया, जिस कारण अंग्रेजी फौज किले में घुस गई थी। अंग्रेजों ने रानी के किले पर हमला कर दिया और जब रानी अंग्रेजों से चारों तरफ से घिर गई, उस समय तभी झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई के प्राणों को बचाने के लिए खुद को रानी बताते हुए लड़ने का फैसला किया। इस तरह झलकारी बाई ने पूरी अंग्रेजी सेना को अपनी तरफ आकर्षित कर रखा था, ताकि दूसरी तरफ से रानी लक्ष्मीबाई सुरक्षित किले से बाहर निकल सके। इस तरह झलकारी बाई खुद को रानी बताते हुए लड़ती रही। उनके पति पूरन भी लड़ते लड़ते शहीद हो गए और जब झलकारी बाई को पता चला कि उनके पति शहीद हो गए तो वे शोक ना मनाते हुए एक वीर योद्धा की तरह लड़ती रही और जनरल ह्यूम की सेना भी झलकारी बाई को ही रानी समझकर उन पर प्रहार करती रही। झलकारी रानी के भेष में लड़ते लड़ते जनरल ह्यूम के हत्थे लग गई तो उसे लगा कि उसने रानी लक्ष्मीबाई को पकड़ लिया, लेकिन दिन के अंत में उन्हें पता चल गया था कि वह रानी लक्ष्मीबाई नहीं है। तभी झलकारी बाई हंसने लगी तो जनरल ह्यूम ने कहा कि ये लड़की पागल हो गई है, लेकिन भारत के ऐसे पागल अगर थोड़े और हो गए तो हमारा भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। जनरल ह्यूम के पकड़ने के बाद झलकारी का अंत मतभेद बना हुआ है। कोई जानता ही नहीं कि जनरल ह्यूम ने झलकारी बाई को छोड़ दिया था या मार दिया था, क्योंकि अंग्रेज किसी भी क्रांतिकारी को मारे बिना छोड़ते नहीं थे। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने झलकारी को तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया था। भले ही इस बात का प्रमाण नहीं है, लेकिन इस बात का प्रमाण है कि झलकारी की वीरता और साहस के चलते अंग्रेज उन्हें कभी भुला नहीं पाए थे। भारत सरकार ने 22 जुलाई 2001 में झलकारी बाई के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया है। इसके अलावा वृंदावन लाल वर्मा ने अपने उपन्यास झांसी की रानी में झलकारी बाई का जिक्र किया है। झलकारी बाई के शौर्य और साहस को सलाम करते हुए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने झलकारी बाई के बारे में लिखा है
जाकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। गोरों से लड़ना सिखा गई है, इतिहास में झलक रही, वह भारत की ही नारी थी। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। जो लोग भी हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साइड में जो घंटे का निशान दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ सके और आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देख सकें।